रेयर उर्दू के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। मार्का हिद्दीन 1182 ईस्वी में एक ईसाई दस्ते ने हिजाज से मिस्र जाने वाले काफिले पर हमला किया और इस हाजियों के काफिले को पूरा का पूरा लूट लिया। एक मिस्री वाक़या निगार मोहम्मद फरीद लिखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन की बेटी भी इस काफिले में मौजूद थी। वो लिखता है कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन को ये इत्तला मिली कि रिचनाल्ड की फौज ने मिस्र के एक काफिले को लूट लिया है, तो सुल्तान अयूबी की एक खौफनाक और गरजदार आवाज सुनाई दी, वो मेरी बेटी थी, मैं इसका इंतकाम लूंगा। काफिले में कोई नौजवान लड़की थी जिसे ये सलीबी उठा ले गए थे। सुल्तान अयूबी ने इसी वक्त कसम खाई कि मैं रिचनाल्ड को अपना जाती दुश्मन समझता हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि इसे अपने हाथों से जहन्नम रसीद करूंगा। तो सलाहुद्दीन ने ईसाइयों को सबक सिखाने के लिए हिद्दीन को जंग का मैदान करार दिया। हिद्दीन दरअसल फलस्तीन का एक गुमनाम सा गाँव था, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन ने इस मैदान को एक वो इज्जत बख्शी। वहाँ पर आज भी ईसाई तजज़िया करते नजर आते हैं कि इन्होंने दुश्मन को कैसे ऐसी शर्मनाक शिकस्त दी कि सलीबियों के एक हुक्मरान के अलावा बाकी सारे हुक्मरान जंगी कैदी बन चुके थे। सुल्तान अयूबी हमेशा जुमा के दिन लड़ाई के लिए कूच किया करते थे और हिद्दीन को कूच करने के लिए भी सुल्तान दीन ने जुमे का दिन ही मुंतखब किया। ये 15 मार्च 1187 ईस्वी का दिन था। सुल्तान ने फौज का कुछ हिस्सा साथ लिया और करक के किला के करीब खैमा जन हो गए। सलीबी जासूसों को ये पता चल चुका था। उन्होंने जल्द से जल्द अपनी खबरें इस अफवाज तक पहुँचा दी कि सुल्तान किला करक के करीब खैमा जन हो गया है। इससे ये तफसील लिया गया कि सुल्तान करक का मुहासरा करेंगे, लेकिन सुल्तान का मिशन हज से आने वाले मिस्र और शाम के काफिलों की हिफाजत थी, क्योंकि इन पर हमले किला करक के करीब ही हुआ करते थे। इनके काफिले गुजर जाने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन ने 28 मई 1187 ईस्वी के रोज मिस्र और शाम के करीब एक जगह पर पड़ाव डाला। सुल्तान का यह मानना था कि शाम और मिस्र की फौजें आ मिलेंगी। सुल्तान का बड़ा बेटा, जिसकी उम्र 16 साल थी, एक मशहूर सलार मुजफ्फर अल दीन के साथ जा मिला। इस तरह सुल्तान की सारी फौज जमा हो गई। सुल्तान ने अपने सलारों को आखिरी बार हिदायत देने के लिए जमा किया और कहा, मेरे रफीको, अल्लाह पाक तुम्हारा मददगार हो। दिलों से अपने अजीजों और घरों का ख्याल निकाल दो। दिल में किबले अव्वल का नक्शा पैदा करो और खुदा का शुक्र करो कि जिसने हमें किबले अव्वल को आजाद करने की सआदत दी। और सुल्तान ने यह भी कहा कि हमारी तादाद दुश्मन के मुकाबले में बहुत कम है और आपका मुकाबला 7 सलीबी फौजों के साथ में है। सुल्तान ने कहा कि आप जानते हैं कि मैं हर जंग जुमा के मुबारक दिन में ही करता हूँ। मैं इस वक्त आगे बढ़ूंगा जब कौम मस्जिदों में खुतबा सुन रही होगी, क्योंकि ये वक्त दुआए कबूलियत का होता है। मैंने बहुत से कस्बों और गाँव में इतला भिजवा दी है कि वो दुआओं में इन जानसारों को भी याद रखें जो कि जुमे की नमाज से महरूम होकर मैदान जंग में जख्मी होकर गिरते हैं। सलीबियों को एक और ये धोखा मिला। सुल्तान छापामार जंग किया करते थे। इस अचानक हमले से उन पर ज्यादा दबाव डाला जा सकता था। सलीबिया की फौज किला बनियों में थी और बाहर भी थी। सुल्तान अयूबी ने तेज रफ्तारी से फौज को इस तरह डिप्लॉय किया कि इस मैदान में सिर्फ एक ही तालाब था। सुल्तान अयूब ने वहाँ पर कब्जा कर लिया। सलीबिया की फौज ने सफूरिया के एक मकाम पर अपना पड़ाव डाला, लेकिन सुल्तान अयूबी ने वहाँ पर आगे बढ़ के मुकाबला करने के बजाय वो वहाँ पर ही रुके रहे। वो दरअसल सलीबियों को मैदान हिद्दीन के करीब लाना चाहते थे। जब सलीबी आगे बढ़ते नजर ना आए तो सुल्तान जरा सा आगे बढ़े और वहाँ तिब्रिया पर हमला कर दिया गया और कहा गया कि तिब्रिया को तबाह बर्बाद करके वहाँ पर आग लगा दी जाए, क्योंकि तिब्रिया का किला जरा हटकर था। फौज किले में थी। वो शहर को बचाने के लिए जब बाहर की तरफ रवाना हुई, सुल्तान की फौज ने इनको सामने से रोक कर घेर लिया। काजी बहाउद्दीन शद्दाद इस लड़ाई का आंखों देखा हाल कुछ इस अल्फाज में लिखते हैं। वो लिखते हैं कि दोनों फौजों के सवारों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। हालांकि वो तीर चलाते हुए आ रहे थे और सलीबियों को अपनी मौत नजर आने लगी थी और मुसलमानों को पीछे दरिया और सामने दुश्मन नजर आ रहा था। पीछे हटने के लिए इनके पास कोई भी जगह ना थी। इसलिए ये दोनों फौजें इतनी कहर से लड़ी कि इनकी शदीद लड़ाई तारीख बयान नहीं कर सकती। सारा दिन लड़ाई जारी रही और रात को मुसलमानों ने दुश्मनों को तंग किए रखा। दुश्मन की फौज और घोड़े प्यासे थे, लेकिन पानी पर मुसलमान काबज थे। छापामार दुश्मनों को पानी की तलाश में भी जाने नहीं देते थे। अगले दिन दुश्मनों ने टेकियों पर चढ़कर लड़ाई लड़ी। मुसलमान जो कि बढ़ चढ़कर हमला करते गए, लेकिन सलेबी ऊंचाइयों से फायदा उठा रहे थे। मुसलमानों का गहराव थोड़ा सा कम था, इसीलिए उन्होंने टेकरियों का सहारा लेते हुए ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वहाँ पर उनके सरों पर से तीर गुजारे गए, लेकिन सलीबियों ने देखा कि उनका सरदार का झंडा लहरता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो वहाँ से भाग चुका था, लेकिन उसके बारे में कहना है कि वो कभी पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं था। अब सलेबियों के लिए भागने का रास्ता बिल्कुल
बंद हो चुका था और वो मुसलमानों के ऐसे गहराव में फंस चुके थे जहाँ से उनका निकलना नामुमकिन था। अब सलीबी जंग लड़ रहे थे, ऊंचाइयां उनकी मदद कर रही थी। मुसलमानों ने बहुत सी लकड़ियां इकट्ठे करके उनके इर्द गिर्द आग लगा दी। रात को सलाहुद्दीन की फौज लकड़ियां इकट्ठा करती और आग को तेज करती रहती। दिन भर के थके प्यासे सलीबी टेकियों पर झुलसने लगे। इनमें से कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने एक को भी जिंदा नहीं जाने दिया। दूसरे दिन सलीबी फौजियों ने हथियार डाल दिए। 3 जुलाई 1187 ईस्वी के रोज सुल्तान ने अपने इरादों पर अमल शुरू किया, जो कि सुल्तान ने हिद्दीन के लिए बनाया था। यह भी जुमे का मुबारक दिन था और सुल्तान के जासूसों ने सुल्तान को बता दिया था कि सलीबियों की फौज ने इत्तेहाद कर लिया है। सुल्तान के सामने जो कैदी लाए गए, इनमें से रिमांड के सिवाय बाकी कुछ इत्तेहादी भी थे, जिसमें करक का गवर्नर रिचनाल्ड भी था, जिसे सुल्तान ने अपने हाथों कत्ल करने की कसम खाई थी। गाजी बहाउद्दीन जकरिया शद्दाद लिखते हैं, सुल्तान ने अयूबी बादशाह जैफरे को शरबत ऑफर किया। जैफरे ने शरबत का आधा गिलास पीकर बाकी का रिचनाल्ड को दे दिया। सुल्तान ये देखने के बाद गर्ज उठे और उन्होंने कहा कि मैं जिसको शरबत पेश करता हूँ उनकी जान बख्श चुका होता हूँ, लेकिन रिचनाल्ड को शरबत मैंने नहीं दिया। सुल्तान ने खादमों से कहा कि इन सबको खाने पर बिठाओ। जब खाना खाने के लिए सभी लोग बैठने लगे तो सुल्तान ने जैफरे और रिचनाल्ड को अपने खेमे में बुलाया। सुल्तान ने रिचनाल्ड से कहा कि तुम हमेशा हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते रहे हो, तुम्हारी निजात इसी में है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। रिचनाल्ड ने इनकार कर दिया। सुल्तान ने कहा कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सुल्तान ने तलवार निकाली और इसका गला काट दिया। सुल्तान ने नफरत के लहजे से इन्हें हुक्म दिया कि इस नापाक लाश को बाहर फेंक दो। ये सब देखने के बाद जैफर बहुत डर गया था, लेकिन सुल्तान ने आगे बढ़ते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बादशाह को कत्ल नहीं किया करते, लेकिन इसकी हरकतें कुछ ऐसी नापाक थी कि मुझे ही इसे मारने की कसम खानी पड़ी। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी से करना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए अल्लाह हाफिज।